यह वीडियो उन लड़कों के लिए है जो कोचिंगों पर ज़्यादा आश्रित होते हैं, जो कोचिंगों पर ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, या उन्हें लगता है कि कोचिंग हम कर लेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब भ्रामक मूल्य अवधारणाएँ हैं। हम पहले बता चुके हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़कों को हम नहीं पढ़ाते हैं, हम सामान्य लड़कों को पढ़ाते हैं। हम यह भी बताते रहते हैं कि सिलेक्शन दो लड़कों का होगा, एक जो होने लायक होगा और एक जो होने लायक काम करेगा। यहाँ तो निर्विवाद है कि चयन हो ही जाएगा। अब जैसे अगर आप सोचें, अभी यूपीएससी का मेन देने वाला है, 1000 वैकेंसी है। यूपी पीसीएस का फ्री होने वाली है, 400-500 वैकेंसी है। आरओ की फ्री होने वाली 400-500 वैकेंसी है। तो सिलेक्शन तो उसी गुणक उसी अनुपात में होगा ना। यानी कि फाइनल सिलेक्शन हम यूपीएससी की बात करें तो 1000 लोगों का होगा। तो ध्यान रहे, 1000 सिलेक्ट होने लायक लड़के इन दो कोटियों में हैं। कुछ होने लायक हैं, कुछ होने लायक काम कर रहे हैं। तो सीधा शर्त हुआ तो आपका तो होगा ही नहीं। किंतु इन सब के बावजूद भी इन 1000 लड़कों में कुछ और कॉन्फिडेंस में, कुछ हारी बीमारी में, कुछ प्राकृतिक कारणों से, कुछ अन्य कारणों से सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। उन्हीं 2-250 लड़कों में आपको जगह बनानी है। अब उसके लिए आप क्या करें? अब लड़का इस समय हम मेंस का जो है यूपीएससी का टेस्ट सीरीज मेंस का ज्वाइन कर लें, यूपी पीसीएस के लिए प्री की टेस्ट सीरीज कर लें, आरओ के लिए कर लें, तो बेटा उसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अभी भी जो केंद्रीय मूल्य की मेहनत करेगा, जिसके फैक्ट कंसेप्ट स्पष्ट होंगे, जो अच्छे से पढ़ा होगा, उसी का होगा। टेस्ट सीरीज के बारे में एक चीज़ समझ लो, टेस्ट तो वही ले सकता है ना जो आपको पढ़ाया हुआ हो। ये स्वनाम धन्य संस्थाएं जिसमें मैं भी हूँ, आपको पढ़ाई तो है नहीं, तो आपका टेस्ट कैसे लेंगे? मूल्यांकन वही टीचर, वही संस्था जिसने आपको पढ़ाया हो। यह व्यापार है, इस नाते इससे बचिए। टेस्ट सीरीज का हम एक आपको तरीका बताते हैं। व्यवसाय तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन इस व्यवसाय का फ़ायदा है, आना तो इसमें भी आपको हमारे ऊपर पास शायद पड़े, लेकिन इसमें आप लाभ में रहेंगे, आपका कुछ शुल्क भी जाएगा। जैसे यूपीएससी की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं जो लड़का जिस लेवल का पेपर बना लेगा वो उस लेवल की परीक्षा पास कर लेगा, क्योंकि पेपर बनाना अति दुरूह कार्य होता है। जो अच्छे से पढ़ा होगा वही पेपर भी बनाएगा। तो आप खुद से पेपर रेज करें, जनरेट करें, प्रोड्यूस करें, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, निबंध का, इधर का, और फिर उसको लिखें। आप देखें, अपने द्वारा बनाए गए प्रश्नों का उत्तर आप लिखेंगे, आपको अजीब सा गौरव अनुभव होगा, अपना मेहनत का सिला आपको मिलेगा। दूसरे की टेस्ट सीरीज में आप फंसे फंसे महसूस करेंगे, कोई चेक करके कमी तो बताएगा नहीं। तो दैट्स वाई व्हाट आई मीन टू से कि आप खुद से पेपर जनरेट करें। जैसे फर्स्ट पेपर की बात है, आपने कोई प्रश्न जनरेट किया कि दृष्टिकोणों में पर्याप्त अंतर के बावजूद भारत की महान विभूतियाँ या स्वातंत्र्य संघर्ष में जुड़े हुए लोग स्वातंत्र्य संघर्ष को अंतिम परिणति देने में सफल रहे। बताएं कि इस आंतरिक शक्ति या उपलब्धि की आंतरिक प्रेरणा क्या थी? विवेचना कीजिए। इतिहास का एक क्वेश्चन हो गया, कोई और क्वेश्चन निकाल लें। नियोजन के सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं? एक तुलनात्मक आकलन प्रस्तुत करिए कि नियोजन के नीति आयोग में रूपांतरण के दिन से नियोजन के सामाजिकरण की दिशा में हमने क्या हासिल किया है। साथ साथ यह भी बताएं कि यदि नियोजन ही रहता भारत की आर्थिक बेहतरी के लिए तो परिणाम कैसा होता। ये तो आपका बनाया हुआ क्वेश्चन है ना। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन बना लेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। आप ऐसे खुद से क्वेश्चन बना के मेरे पास आएँ, हम चेक करके आपकी कमियां बनाते हैं।
फिर आप उसको दुरुस्त करिए। यह बात तो समझ में आती है। अब पता लग किसी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन ले लिए ना, आपका क्वेश्चन चेक होगा न कुछ, आप तो केवल भ्रम में जीते चले जा रहे हैं। इसी संदर्भ में यदि हम प्री की बात करें कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, आप जब 4 विकल्प बनाएंगे, चाहे बहुविकल्पी हो, चाहे निश्चित विकल्पी हो, चाहे कथन कारण का हो, तो आप विकल्प जनरेट करेंगे तो आपकी तो 4 बातें तैयार होंगी। चारों विकल्प जो रखेंगे आपस में मिला जुला रखेंगे, क्यों रखेंगे, कैसे रखेंगे, तमाम चीज़ों की तैयारी होगी। कुल मिला जुला करके प्रश्न के माध्यम से तैयारी। जैसे हम छोटा सा, आप ज्योग्राफी में हो तो आप कल्पना करो कि अधोलिखित क्षेत्रों पर विचार करें। नंबर 1 फ्लोरिडा, नंबर 2 केप, नंबर 3 भारत। उपरोक्त में से कौन सा क्षेत्र विन्यास प्रायद्वीप की कैटेगरी में नहीं आता? ए 1 2 3 सही है, बी 1 2 सही है, सी 2 3 सही है, डी कोई सही नहीं है, एक निकल गया। आप अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर में हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं टूवर्ड्स स्काई, तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, और वह डिक्रीज करने की दर प्रति किलोमीटर 6.05 डिग्री सेंटीग्रेड। एक पॉइंट यह रेज कर लो। टेम्परेचर एक बार फिर डिक्रीज करता है बादल के निर्माण करने वाली बात, जो अस्थिर प्रकृति की होती है, जो धरातल से ऊपर की ओर जब उठती हैं तो 100 मीटर पर ही 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। यहाँ से पॉइंट निकाल लो। इनके थ्रू ट्रोपोस्फीयर पढ़ो, इनके थ्रू बादल का निर्माण पढ़ो, इनके थ्रू वो सो ड्यू पॉइंट पढ़ो, इनके थ्रू रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ो, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पढ़ो। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पढ़ो, तो बात बनेगी। तो इस तरीके से आप प्री मेन के क्वेश्चन खुद से बनाएं, ऐसे जनरल हिंदी के क्वेश्चन बनाएं, अपनी तरीके से फ्री रहेंगे कि अकः सवर्ण दीर्घ का सूत्र किस संधि के लिए अप्लाई होता है, या स्वर संधि किस नियम पर आधारित है। कुछ भी करो, 4 शब्द अनुशीलन अनुसरण क्या क्या हैं, कौन गलत है कौन सही है। जब आप प्रश्न तैयार करो, उसमें त्रुटियां होंगी, लेकिन आप मेहनत किए होंगे, तब मेरे पास आएंगे। और यह काम केवल मैं ही करा सकता हूँ। कोई भी अटेंशन नहीं लगा। आप प्रश्न बना के लाओ तो आप क्वेरी भी तो करोगे, कौन उत्तर उसका देगा? मैं दूंगा। और अगर आप इस लेवल पे हैं तो किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अंततः काबिल लड़के का ही सिलेक्शन होगा। जो 1000 का सिलेक्शन होना है कमिंग यूपीएससी में, तो सिलेक्ट तो होने वाले या होने लायक मेहनत करने वाले भी होंगे, लेकिन 2-4 कारण बताया, उसमें 200-250 लोग सफ़र कर जाते हैं। ज़्यादातर तो ओवर कॉन्फिडेंस वाले सफ़र कर जाते हैं। तो उन्हीं जगह को आप फिलअप करना है। यहाँ पे कोचिंग उपायदेह हो सकती है, किंतु आपका कोच भी अच्छा हो, जो आपसे कहे टिके रहना। ये नहीं कि टेक्निक बताएं। जब टिके रहोगे तो सिलेक्शन हो भी जाएगा। आज बस इतना ही, जल्दी फिर मिलते हैं। धन्यवाद, आनंद शुभकामनाएं।